गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो अक्सर जो है ना फील्ड पे बहुत सारे कंप्लेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि गाय भैंस बहुत ज़्यादा हाफ रही है, पानी कम पी रही है, दाना चारा कम हो गया है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम अचानक से दूध कम हो जाना या सूख जाना। और ये प्रॉब्लम स्पेशली गर्मी या उमस के सीजन्स में बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है, यानी कि गर्मी और बरसात में। और अगर बात करें हम क्रॉस ब्रीड या फॉरेन ब्रीड जैसे जर्सी, एचएफ या फिर क्रॉस की, तो भाई साहब उनमें तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। तो आज हम इस वीडियो में आपको हीट स्ट्रेस क्या होता है, इसके कौन कौन से सिम्टम होते हैं, कैसे देसी एक फॉर्मूला है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्या खिलाना चाहिए इस फॉर्मूला में, क्यों ज़रूरी है सिरप और टॉनिक, और साथ ही फीडिंग और मैनेजमेंट के टिप्स क्या है, ये सब कुछ डिटेल में इन्फॉर्म करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आधी जानकारी बहुत नुकसानदायक हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई आखिर हीट स्ट्रेस होता क्या है। जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना, हवा बंद हो जाता है, बर्दाश्त बरसात के आपने देखा होगा ना, बरसात में जो चिपचिपी सी उमस होती है, लगता है कि भाई कपड़े एकदम चिपक गए हैं। तो उसमें पता है क्या होता है, जानवरों की जो बॉडी की टेम्परेचर होती है ना, वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, और इसी वजह से हीट स्ट्रेस कहा जाता है। ठीक है, हीट स्ट्रेस जो है ना अचानक से नहीं आता है, बल्कि पहले हाफती है, फिर खाना कम करती है, फिर पानी कम करती है, फिर दूध कम करती है, और अगर ध्यान ना दिया जाए तो हीट स्ट्रोक, और सबसे खराब केस तो पशु की डेथ तक हो जाती है। और इस टाइम पे एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हीट स्ट्रेस के सिम्टम क्या क्या है, अगर आपको ये सारे सिम्टम दिख रहे हैं ना, तो आप समझ जाइए आपके जानवर को हीट स्ट्रेस हो रहा है। तेज तेज सांस लेना, हाफना, मुंह खुला रख करके सांस लेने की कोशिश करना, पानी कम पीना, दाना चारा कम कर देना, दूध अचानक से कम हो जाना, सुस्ती और आलसपन दिखना, नाक से पानी टपकना, गाय बार बार उठना बैठना, अगर इनमें से 2-3 सिम्टम भी दिख रहे हैं ना, तो आप समझ जाइए हीट स्ट्रेस शुरू हो चुका है। और अब बात करते हैं कि एक देसी फॉर्मूला के बारे में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई हीट स्ट्रेस में ये देसी फॉर्मूला कैसे काम करेगा। ये फॉर्मूला बहुत ही सस्ता, आसानी से आपको मिल जाएगा, प्रेग्नेंट पशु के लिए बहुत ही ज्यादा सेफ, और दूध बढ़ाने में और भी ज्यादा मददगार होने वाला है। इसमें सिर्फ 3 चीजें लगती है। पहला, नींबू। 200 ग्राम आप नींबू ले आइए, मतलब 5 से 10 नींबू, साइज के ऊपर डिपेंड करता है, आप लेते आइए। नींबू पता है क्या करता है, बॉडी को ना ठंडक रखता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने में, सुधारने में हेल्प करता है, और पानी पीने की जो इच्छा होती है ना, उसको और भी ज्यादा बढ़ाता है। यूज कैसे करना है, नींबू को काट कर आप पूरा का पूरा रस निकाल लीजिए। दूसरा, मिश्री। 100 ग्राम आप मिश्री रोज ले आइए। ठीक है, 10 दिन के लिए चाहिए, तो 1 केजी आप मिश्री काफी होता है। एनर्जी देता है बॉडी को, वीकनेस को कम करने में हेल्प करता है, दूध के प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। और तीसरा, नमक। नमक जो है आप 50 ग्राम लेते आइए, 50 ग्राम रोज के हिसाब से देना है। ठीक है, तो आप 30 ग्राम जो है वो सिंधा नमक, 10 ग्राम आप सिंधा नमक, और 10 ग्राम आप काला नमक। अगर इन तीनों ना मिले तो कोई साधारण नमक और सीधा नमक भी काफी है। ठीक है, नमक का काम होता है इलेक्ट्रोलाइट लॉस को पूरा करना, और हाफना जो होता है ना, उसको कम करने में ये हेल्प करता है। पानी कितना लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर पशु खुद पानी पी लेता है तो आप 10 से 20 लीटर पानी मिक्स करके आप पिला सकते हैं। अगर पशु पानी नहीं पी रहा है तो सिर्फ 1 लीटर पानी में सब कुछ अच्छे से घोल दीजिए और डायरेक्टली आप उसको पिला दीजिए। गाय भैंस आसानी से पी लेती है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कितना दिन तक पिलाना है, 5 से 10 दिन आप लगातार पिलाइए। ठीक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, प्रेग्नेंट एनिमल के लिए बिल्कुल सेफ है, दूध कम बिल्कुल नहीं होगा, इवन बढ़ेगा। खिलाने का फॉर्मूला अब हम बता रहे हैं, सिर्फ पिलाने से काफी नहीं है, हीट स्ट्रेस में जो ना फीडिंग को करेक्ट करना भी बहुत जरूरी होता है। दाना मिक्सचर में मिलाए, फ्राइड चना ले, भुना हुआ चना 50 ग्राम, सौंफ ले 50 ग्राम, और इन दोनों को अच्छे से मिला करके आप 100 ग्राम हो जाएगा। पेट को ठंडक, डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग, फीड इनटेक बढ़ाने में हेल्प करेगा। बस इन दोनों को आप रेगुलरली दाने में मिक्स करके आप दीजिए अपने जानवर को। सपोर्टिंग सिरप और टॉनिक की बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट और भी ज्यादा फास्ट आए तो इन चीजों को ऐड कर सकते हैं। पहला, रेस्टोबल सिरप। डोज आप 50 ml रोज दीजिए, ड्यूरेशन 10 दिन तक लगातार। हीट स्ट्रेस में बहुत ही फास्ट रिकवरी होगी और वीकनेस दूर रहेगा। दूसरा, लिवर टॉनिक। कोई भी अच्छी कंपनी का आप लिवर टॉनिक लेते आइए, डोज 100 ml रोज। लीवर स्ट्रॉन्ग बनाएगा, फीड यूटिलाइजेशन बेहतर होगा, दूध प्रोडक्शन इंप्रूव होगा। और मल्टीविटामिन सिरप,
जैसे कि आप ऑप्टिमा ब्लेंड एलएस एग्जाम्पल के फॉर्म में, ये कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है, उसका डोज आप 15 से 20 ml रोज लेते आइए, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, हीट रेसिस्टेंस बढ़ेगा, बहुत ही सही रहेगा। अब बात करते हैं फीडिंग और उसके मैनेजमेंट टिप्स की। गरम तासीर वाली चीजें बंद कर दे, ज्यादा कॉटन सीड नहीं, ज्यादा मस्टर्ड सीड नहीं, ओवर प्रोटीन फीड नहीं, ठंडी तासीर वाली चीजें दे, जैसे हरा चारा, बरसिम, मक्का का चारा, पानी हमेशा ठंडा और साफ रहे, शेड में प्रॉपर हवा आनी चाहिए, दिन में 2-3 बार पानी का छिड़काव जरूर करिए, डायरेक्ट धूप से अपने जानवर को जरूर बचाएं। ओवरऑल अगर हम बात करें ना, टाइम पे अगर हीट स्ट्रेस आप पहचान लेते हैं तो देसी फॉर्मूला यूज करते हैं, फीडिंग मैनेजमेंट थोड़ा सा सुधारते हैं, तो हाफना बंद, पानी खाना नॉर्मल, दूध वापस बढ़ने लग जाएगा। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।